ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं डीपी मौर्य SSIC इंटर कॉलेज से। जैसा कि बच्चों कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के विलयन के पाठ में हमने आपको मोल प्रभाज के विषय में बताया था। अब उसी के आगे बेटा हमारा जैसे होता है कि नार्मलता, मतलब कि किसी भी विलयन की जो सांद्रता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे नार्मलता का कैसे व्याख्या किया जाता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, यह नार्मलता का हमारा सूत्र होता है। नार्मलता को कैपिटल N से हम आप प्रदर्शित करते हैं। ये बेटा हमारा क्या है, पदार्थ का भार, ये हमारा एक आपका, और यह हमारा होता है बेटा ये आपका तुल्यांकी भार, और ये होता है बेटा हमारा विलयन का आयतन। ठीक है, अगर हमारा विलयन का आयतन ml में दिया है तो हम इसमें 1000 से भाग देंगे। अगर हमारा जो है आयतन लीटर में दिया है तो हम इसमें 1000 से भाग गुणा नहीं करते हैं। इस सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसमें सारी चीज़ें हमारा आयतन है, ये तुल्यांकी भार, ये पदार्थ का हमारा भार है, ये सारी चीज़ें तो हमको पता है। लेकिन बच्चों आपको सबसे मुख्य होता है कि किसी भी विलयन में उपस्थित जो हमारा तुल्यांकी भार होता है वह तुल्यांकी भार है क्या चीज़, और हम इसे कैसे निकालते हैं। पहले हम किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं उसको जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तत्पश्चात हम लोग नार्मलता से बात करना चाहेंगे। आइए बच्चों हम बात करते हैं तुल्यांकी भार। जैसा कि आप जानते हैं हमारे 3 प्रकार के आपके पदार्थ होते हैं। क्या क्या बेटा हमारा, एक बेटा होता है अम्ल, एक होता है हमारा क्षार, और एक होता है हमारा लवण। ये हमारे इन तीनों को आप चाहे कोई पदार्थ हमारा अम्लीय होगा, चाहे कोई पदार्थ हमारा क्षारीय होगा, चाहे हमारा कोई पदार्थ लवण होगा, इनका तुल्यांकी भार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास बेटा ये सूत्र होता है, ये सूत्र होता है कि किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर होता है पदार्थ का अणुभार बटे उसमें, अगर अम्ल का निकाल रहे हैं तो हम लोग कहेंगे क्षारीयता कहेंगे, अगर क्षार का निकाल रहे हैं तो कहेंगे अम्लीयता है, अगर हम लोग किसी लवण का निकालते हैं तो किसी भी लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है लवण का अणुभार बटे लवण में उपस्थित कुल धनावेश और ऋण आवेशों की संख्या। क्या है बेटा, कुल धनावेशों या कुल ऋणावेशों की संख्या से उस पदार्थ के अणुभार में अगर भाग दिया जाता है तो वही हमारा प्राप्त जो होगा वह उस पदार्थ का क्या होता है, तुल्यांकी भार होता है। तो आइए बच्चों हम लोग एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि सपोज करिए, मान लिया मैंने हमारा पहला हम लोग बात करते हैं अम्ल की। अम्ल की परिभाषा के हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल के कैसे हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात करेंगे। तो याद रखना बच्चों, किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम लोग कहेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बराबर होगा, अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर होगा अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे इसका हम लोग कहते हैं क्षारीयता। क्षारीयता, क्षारीयता का मतलब बेटा क्या, जिसे हमारा होता है, अब आप लोग जिससे मानेंगे क्षारीयता का मतलब क्या कि जितने भी अम्ल होंगे उन अम्लों में से जितना हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनीय होता है वही उसकी क्षारीयता होती है। जैसे हम लोग कहते हैं H2SO4 है बच्चों, अब कोई कहता है H2SO4 की क्षारीयता कितनी होगी, तो यहाँ पे आप कहोगे कि H2SO4 में हमारे जो है हाइड्रोजन 2 हैं, अतः इसकी क्षारीयता 2 होगी। कितना बेटा हमारा होगा, 2 होगा। इसको ध्यान रखिएगा, कितना है हमारा, 2 है, ठीक है ना। इसका कहेंगे H+ और SO4 -2 के रूप में टूटता है, जैसा कि आपने ऑक्सीकरण संख्या में पढ़ा होगा। यहाँ पे हमारा कितना इसकी क्षारीयता हुई, तो आप इसकी क्षारीयता कहेंगे 2 हो गया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग कहते हैं
कि HCl है, ये इसमें कितना हमारा होगा इसकी क्षारीयता, तो आप कहेंगे 1 होगा। तो याद रखना बेटा कि हम लोग किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना चाहते हैं तो हम उसका पहले निकालेंगे अणुभार, और उसके अणुभार में संयोजी हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या से अगर भाग दे देंगे तो जो उत्तर हमारा प्राप्त होता है वही उसका होता है तुल्यांकी भार। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं कि हम लोग कैसे किसी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालते हैं। चलो मान लीजिए बेटा हमारा है आपका H2SO4 है, H2SO4 एक अम्ल है, इसका हम तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम लोग कहेंगे कि H2SO4 का अणुभार, पहले हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, अणुभार निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। H2SO4 का अणुभार निकालना चाहेंगे तो बच्चों आपको पता होगा हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, सल्फर का होता है 32 और आपका ऑक्सीजन का होता है हमारा कितना, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। तो आप यहाँ देखिए बेटा H कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 का 1 H का 1 होता है, और यस है, यस का हमारा होता है 32, और O का कितनी बार है, O 4 बार है, और एक O का अणु परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए बेटा ये तो हमारा क्या हुआ कि अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार का मतलब क्या हुआ कि H2SO4 का ये अणुभार आपने लिख दिया। अब देखो बच्चों इसकी क्षारीयता कितनी है, तो किसी भी अम्ल में जितने हमारे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापनी होते हैं वही उसका अणुभार कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा कितना है बेटा, 2 है, तो हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोजन संख्या कितनी बेटा हमारा 2 है। तो H2SO4 में 2 H है अर्थात 2 से भाग दिया हमने। अब इसको मैंने ऐड कर लिया, 16 चौका 64, 64 और 32 कितना हो जाएगा हमारा, तो आपने कहा 96, और 96 2 98, कितना बेटा हमारा हुआ 98 हुआ, और 2 से भाग दे दिया तो कितना हमारा आया 949। तो बच्चों आपने यहाँ पे क्या देखा कि H2SO4 का आपने क्या निकाला बेटा, अणुभार निकाला। क्या निकाला, अणुभार, और अणुभार से आपने क्या किया, इसका तुल्यांकी भार ज्ञात कर लिया। थोड़ा हम लोगों ने इसको लिखा नहीं, तुल्यांकी भार ऐसे लिख ले, तुल्यांकी भार ऐसे मान लीजिए। तो ये हमारा इसका कितना हुआ, 2 धन 32 प्लस 64 है ना, हमने साल में थोड़ा उसको लिख दिया था बच्चा। और इसका हमारा अम्लता कितना है, क्षारीयता कितना बेटा हमारा 2 है, इसमें 2 हो गया, इसको हमने ऐड किया तो हमारा कितना है 98/2। आप ऐसा समझ लीजिए, थोड़ा वहाँ से हमने गलत कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्या हुआ कि H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हुआ, 49 हुआ। तो किसी भी प्रश्न में अगर आपका किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार पूछता है तो अगर अम्ल है तो अम्ल का आप अणुभार निकाल लीजिए, और उसके अणुभार में हमारा जितना आपका हाइड्रोजन परमाणु होगा उसकी संख्या से भाग दे देंगे तो हमें उस अम्ल का तुल्यांकी भार प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग बेटा कहते हैं, सपोज करिए आपका क्षार का लेते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार। चलिए इसी प्रकार से हम लोग क्षार का निकालेंगे, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है। तो हम लोग कहते हैं क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार बटे क्षार का अणुभार, क्षार का अणुभार बटे कहते हैं अम्लीयता, अम्लीयता। ध्यान देना बेटा, क्षारों के लिए होता है अम्लीयता, उसका निकालते हैं, और अम्लों के लिए क्षारीयता निकालते हैं। जैसे बेटा हमारा क्षार होता है NaOH, ये मान लीजिए। अब कोई पूछे कि NaOH की अम्लीयता कितनी है तो आप यह कहिए कि NaOH में कितने OH परमाणु हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में एक ही OH परमाणु है, अतः इसकी जो अम्लीयता होगी वह 1 है। कोई बेटा कहता है कि सपोज करिए जैसे NaOH का होल ट्वाइस, ये सॉरी CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आपसे कोई पूछता है कि इसकी अम्लीयता कितनी होगी तो आप कहेंगे इसकी अम्लीयता 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस
होल ट्वाइस का मतलब ये हुआ कि इसमें कितने OH हैं, हमारे 2 OH हैं, अर्थात इसकी अम्लता कितनी हुई, 2 हुई। तो आइए बच्चों इसी प्रकार से हम लोग इसका निकालते हैं। सब चलिए मानते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार, अगर हमने दिमाग में रख लिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालना है, तो आप कहेंगे NaOH का पहले निकालेंगे अणु भार, अणु भार निकालेंगे। तो बेटा सोडियम का अणु भार कितना होता है, तो सोडियम का अणु भार हमारा होता है, या कहेंगे सोडियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कहेंगे 23 होता है। कितना होता है, 23। तो हमने लिया 23 हो गया। अभी हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, तो आप कहते हैं 16 होगा, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। ठीक, ये हमारा कितना आ गया, आपने इसको ऐड कर दिया, कितना हमारा, तो आपने कहा 40 आ गया। कितना बेटा हमारा आ गया, ये 40, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है वो कितना है, 40 है। अब हमें क्या चाहिए, NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार चाहिए। अब तुल्यांकी भार चाहिए तो हम कहेंगे NaOH का अणु भार बटे अम्लीयता, अम्लीयता कितनी है, तो आपने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अभी आपने कहा कि जिसमें जिस क्षार में जितने OH परमाणु होते हैं वही उसकी अम्लीयता होगी, और उसका अणुभार आपने भी निकाला है, ये हमारा हुआ 40, और इसकी अम्लीयता कितनी है, तो आप कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 OH परमाणु है, अतः इसकी अम्लीयता 1 है। तो 1 से भाग दिया तो आपका यहाँ पे कितना मिला, 40। अतः यह सिद्ध होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आप किसी भी क्षार का इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, जो भी क्षार चाहिए आप, कोई भी क्षार, चाहे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो, चाहे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो, चाहे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो, किसी भी प्रकार के क्षारों का या लवणों का या अम्लों का हम लोग तुल्यांकी भार इस क्रम में करेंगे। ध्यान देना बेटा, अम्लों के लिए हमने क्या बताया, अम्ल का अणुभार बटे क्षारीयता, और क्षारीयता हम लोग किसी अम्ल से कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप यही कहते हो कि जितना किसी अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु होता है वही उसकी हमारी क्षारीयता होती है। और किसी क्षार का हम लोग तुल्यांकी भार ज्ञात करना चाहते हैं तो कहेंगे क्षार का अणुभार बटे उसकी अम्लीयता, और किसी भी क्षार के अम्लीयता की जानकारी उस क्षार में उपस्थित OH परमाणुओं की जो संख्या होती है वही उसकी अम्लीयता होती है। जटिल बेटा हमारा होता है लवणों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो आइए हम लोग किसी लवण का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, इसके विषय में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लवण का तुल्यांकी भार, लास्ट आपका पॉइंट है ये, लवण का तुल्यांकी भार। ये देखिए, ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लवण बेटा हमारे क्या होते हैं, आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बीच में जो हमारा अम्लों और क्षारों से मिला करके, आप लोग पढ़ा होगा, कक्षा 10वीं में पढ़ा होगा, तो अम्लों की और क्षारों की जो पारस्परिक संबंध होता है उससे प्राप्त होने वाला जो हमारा यौगिक होता है उसी को हम लोग किस नाम जानते हैं, कहते हैं क्षार होता है कि लवण होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि NaCl है और NaOH है, यह बेटा हमारा अम्ल है, ये हमारा क्षार है। ये जो दोनों आपस में जब क्रिया करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये टूटेगा प्लस में ये माइनस, ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस, इसका प्लस इसके माइनस से जुड़ेगा, इसका माइनस इसके प्लस से, यहाँ पे ये दोनों जुड़ेंगे तो बनाएगा हमारा H2O, और यह जो दोनों जुड़ेंगे तो हमारा बनेगा NaCl। तो अम्लों और क्षारों के पारस्परिक संबंध से बनने वाले जो कंपाउंड होगा जल के अतिरिक्त, उसे हम लोग लवण कहते हैं। या हम लोगों को ऐसा बताया गया था, किसी भी धातु के क्लोराइड या सल्फेट या कार्बोनेट या नाइट्रेट जो भी होंगे, किसी भी धातु के होंगे तो हमेशा वह लवण होते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं, जैसे आपको हमने दे दिया Na2SO4, हमने कहा ना कि धातुओं के जितने भी सल्फेट होते हैं वो सभी लवण होते हैं, और लवणों का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक शर्त आपके समक्ष रख रहे हैं। देखिए बेटा,
कोई कहता लवण का तुल्यांकी भार, तो लवण का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार होता है बराबर होता है लवण का अणुभार बटे धनायन या ऋणायन आवेशों की कुल संख्या कुल संख्या। याद रहे बेटा कि किसी भी लवण का तुल्यांकी भार बराबर होता है लवण का अणुभार बटे धनायन या ऋणायन आवेशों की कुल संख्या। जैसे बेटा हम लोग कहते हैं कि कैसे समझेंगे, जैसे हमारा मान लीजिए कि NaCl हो गया, Na प्लस के रूप में हो गया और Cl माइनस के रूप में हो गया। यहाँ पे आपने यह देखा कि धनायन या ऋणायन आवेशों की संख्या, तो दोनों, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी हमारे यौगिक होंगे उन सभी में अगर कोई भी आवेश नहीं है, कोई भी यौगिक होगा उसमें आवेशों का जो योगफल है शून्य होता है, और शून्य का तात्पर्य यह हुआ कि उसमें धन और ऋण दोनों बराबर होंगे। तो आइए हम लोग इसी का ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लोग कहेंगे Na2SO4 का अणुभार, अणुभार होगा। तो सोडियम का भी हमने बताया था ना कि सोडियम का अणुभार कितना होता है, या परमाणु भार कहते हैं 23। सल्फर का कितना होता है, तो आपने कहा 16। आपने कहा ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, कहेंगे आप लोग 32, और इसका कितना होता है 16 होता है। ठीक है ना, तो आप इसको देख लिए। अब यहां देखिए हम निकालेंगे इसका अणुभार। तो सोडियम कितनी बार है, सोडियम सल्फेट में 2 बार है, तो 2 गुणते 23 धन सल्फर कितनी बार है, 1 बार है, तो 32 और 64, या कहेंगे इसको 16 गुणते 4, ये हमारा कितना हुआ बेटा 46। ये छुआ आपका 46 हो गया, ये 32 और 16 चौका 64। ठीक है ना, 16 चौका 64। 46 को और इस 64 में जोड़ देंगे तो कितना हमारा हो जाएगा 110। 110 में 32 को जोड़ेंगे तो हमारा 142 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात इसका अणुभार कितना आ गया। अब हम लोग कहेंगे कि Na2SO4 में धनायन या ऋणायन की संख्या कितना होगा, कहीं 2Na प्लस और SO4 माइनस 2। अब आप देखिए बेटा धनायन, 1 सोडियम का 1 प्लस, 2 सोडियम का 2 प्लस, और 1 SO4 का कितना माइनस हुआ 2, अर्थात धनावेश या ऋणावेश दोनों की संख्या हमारे इसमें क्या है बराबर है। अर्थात आप यहाँ पे कहेंगे कि Na2SO4 का तुल्यांकी भार क्या हमारा हो जाएगा, Na2SO4 का अणुभार बटे धनायन, धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या। ठीक है, कितना है बेटा हमारा, ये धनावेश कितने हैं सोडियम के पास 2 हैं, तो यहाँ पे इसका हमारा कितना हुआ 142 बटे 2, इसको काट दिए हमारा क्या हुआ 71 आया। अर्थात सोडियम सल्फेट का जो तुल्यांकी भार है वो कितना आया 71। तो ऐसे बेटे हम लोग किसी अम्ल और किसी क्षार और किसी लवण का तुल्यांकी भार हम लोग ज्ञात करने का तरीका आपको बेसिक बता दिए हैं, और अगली क्लास में आपके नॉर्मलता संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हम देंगे। धन्यवाद, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।